थोड़ा नॉन साइंटिफिक सवाल पूछना है, स्पेशली क्योंकि हम कैंसर की बातें कर रहे हैं। कैंसर को देखने का भी एक स्पिरिचुअल नज़रिया होता है बहुत लोगों का। कहते कि एक बहुत झट से आपका कर्मा मैनिफेस्ट हो रहा है एज अ ह्यूमन। बराबर। आप एक कैंसर सर्जन हो तो आई फील कि आप जैसे लोग अथॉरिटी हो इस स्टेटमेंट को लेकर, प्लस आप एक मैन ऑफ साइंस हो, डॉक्टर हो, आप पूरी जिंदगी साइंस को डेडिकेट किया। आप कैंसर को इस नज़रिए से देखते हो, थोड़े से स्पिरिचुअल नज़रिए से देखते हो, वो बिल्कुल देखते हैं, मतलब कर्मा रिलेटेड? बिल्कुल कर्मा रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि आपको जितना भी आप साइंस में काम करोगे, एक चीज़ समझना चाहिए कि साइंस के ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है और ये पावर अपनी आप के अंदर है जो आप जागरूक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 लड़कियां रहती है, 2 फीमेल्स रहती है। एक को पहले फर्स्ट स्टेज का कैंसर रहता है, दूसरे को भी फर्स्ट स्टेज का कैंसर रहता है। लेकिन एक रोती रहती है कि मेरे को ही क्यों कैंसर हुआ, मेरे बाजू वाली को क्यों नहीं हुआ, वो तो मेरे से बुरा काम करती है, उसको होना चाहिए था। दूसरी बोलती हो गया ना, देख लेंगे, जिएंगे, जो होएगा, जितना साल मिलेंगे वो रहेंगे। जिसका एटीट्यूड ये है वो ज़्यादा साल जीती है। जो रोते रहती है, बिकॉज फाइनली आपका शरीर कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए इमोशन तो होता ही है। पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ तो रोना धोना तो होता है। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी लगता है, इसके लिए आपको पॉजिटिविटी लगती है, और ये पॉजिटिविटी देने के लिए आपको योगा गुरु की जरूरत नहीं है। मेरे को हर टाइम पूछा जाता है कि आप कितनी अच्छी सर्जरी करते हो। अरे ये सर्जरी देखने के लिए पेशेंट थोड़ी अंदर आता है। आप कितनी तरह से उसको पॉजिटिविटी देते हो कि भैया तू जीने वाला है, तू जीने वाली है, बस तू मेरे पे विश्वास रख और तू अपने ट्रीटमेंट पे विश्वास रख, तू मैं जीने वाला हूँ। ये अपने आप हंसना, कंटिन्यूअसली हंसना, ये पॉजिटिव नहीं है कि मैं जीऊंगा चाहे कुछ भी हो गया। सेल्स कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आपके खुद के सेल्स है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, कोविड वायरस नहीं, खुद के सेल्स है ना। तो पकड़ो ना उनको, पॉजिटिविटी दो, मर जाता है। 30 साल के बाद में मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक मेरी पेशेंट थी, उसका नाम मिसेस कॉन्गो। उसको पूछ के मैंने 2-3 बार इसके बारे में बोला है। उसको बोला था कि लीवर में पूरा फैला हुआ कैंसर है, तेरे को 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है। वो बोली मेरी बेटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड में है और वो जब तक उसका करियर नहीं बनता तब तक मैं मरूंगी नहीं। वो टाटा कैंसर में गई, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर में गई, 10 बार वहां से बायोप्सी किया गया। हर डॉक्टर ने उसको बोला तू 6 महीने जा रही है। आज 20 साल हो गए, वो जी रही है। जिन्होंने उनको बोला कि तुम इतने 6 महीने मरे, वो डॉक्टर भी मर गए, लेकिन ये जी रही है। सो सिर्फ पॉजिटिविटी था। क्या बोले इसको? स्पिरिचुअलिटी तो बोले, इस क्या बोले, पॉजिटिविटी तो बोले। सो कैंसर हो गया तो रोना धोना ठीक है, पहले दिन आप इमोशन है, आप मेल हो फीमेल आदमी हो, रोएंगे। आप जानवर तो नहीं हो, रोएंगे। कि उसके बाद में सोचने का जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर का काम है। आपको लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दो, योगा गुरु के, नहीं, पॉजिटिविटी। और ये जो मैंने सीखा ना, वो मेरे एक पेशेंट जो एकदम अशिक्षित था, उसने मेरे को सिखाया, और उसी के ऊपर तो मेरा पिक्चर है श्वास। जब मेरे को मेरे खुद की पढ़ाई का शर्म आई कि मैं इतना पढ़ के भी मेरे इमोशंस नहीं जान सकता हूँ पेशेंट की, तो क्यों ट्रीटमेंट करूँ? सो इसके वजह से पॉजिटिविटी देना जरूरी है। योगा स्पिरिचुअलिटी इज 100% मस्ट, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ओके, इस चीज़ के बारे में मैं और बात करना चाहूँगा। एक थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूँ। मेरे एक आइडल है लेब्रॉन जेम्स, वो वर्ल्ड के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आई नो। वो कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज टायर्ड, टायर्ड इज इन द माइंड। जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं वो खुद को बहुत सेल्फ टॉक देते हैं कि यार नहीं, बॉडी ठीक है भाई, ठीक हो जा। अगर इंजरी होती है तो इंजरी से बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक हो जा, और कहते हैं कि सच में ठीक हो जाती है। ऐसे बराबर है। कोहली भी यही कहते हैं बराबर। कि जो भी आप सोचोगे वही होगा। गांगुली भी वही कहते थे अपने बुक में कि हमेशा वो विजुलाइज करते थे कि सेंचुरी मार रहा हूँ। विजुलाइजेशन से बहुत कुछ बदल सकता है आपके बॉडी में, आपके दिमाग में। आई एम श्योर कि कैंसर में एक विजुलाइजेशन का एक रोल होता है। एक ये चीज़ कहना चाहूँ। दूसरी चीज़, ये हाल ही में एक स्टडी निकली है। मेरे एक बहुत फेवरेट पॉडकास्टर है, यूके के पॉडकास्टर है, उनका नाम है स्टीफन बार्टलेट। तो वहाँ मेरे ख्याल से एक न्यूरोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने कहा कि हाल ही में एक स्टडी निकली है जहाँ बॉडी बिल्डर्स को, ग्रुप ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो रेगुलरली जिम जाते हैं, उनको कहा गया कि 2 महीने के लिए जिम मत जाओ, पर हर दिन आप साथ में बैठो और विजुलाइज करो कि आप जिम कर रहे हो। बराबर। तो 13% इंक्रीज ऑफ मसल मास हुआ। ये असली स्टडी है, और स्टीवन का जस्ट अभी ये पॉडकास्ट निकला है। मतलब लोग, हम ह्यूमन रेस अभी विजुलाइजेशन के बारे में सीख रही है। करेक्ट। आई फील कि कैंसर में भी बहुत बड़ा रोल होता है विजुलाइजेशन का। ऑफ कोर्स रोल होता है, बहुत बड़ा होता है। आपने जो ये बात कही वो सही है
क्योंकि जैसे आपको एथलीट्स के बारे में है कि कोई थकना नहीं चाहते, तो जो भी, मेरा तो ये कहना है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है जब वो आपके थकान के बारे में नहीं सोचता, आपके गोल के बारे में सोचता है कि अपने को अगर इंजरी हुआ है तो क्या है, हमको तो खेलना ही है। जैसे हमको भी 12-12 घंटे ऑपरेशन करते तो हमको लगता है नहीं मैं थकूंगा तो अगला आने वाला पेशेंट को क्या होगा। ये जो हर टाइम आपकी मन में सोच चाहिए ना कि बाबा ठीक है तुम थक गए, लेकिन उस आदमी का क्या फॉल्ट है कि तुम थक गए, वो तो तुम्हारे पर विश्वास डाल के आया ना। तो दिन का 11वां ऑपरेशन भी पहले ऑपरेशन इतना ही अच्छा होना चाहिए। और आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ये पॉजिटिविटी ही इम्पॉर्टेंट है, और ये देने वाला जो है वो अपना खुद का माइंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो कैंसर का काउंसिलिंग है ये लास्ट 8-9 साल से अपने इंडिया में आया है। तब तक काउंसिलर था ही नहीं। काउंसिलर कौन था? डॉक्टरी काउंसिलर था, घर वाले काउंसिलर थे, तो ये थे। बट ये बहुत ज़रूरी है, आपने एकदम सही बात कही कि अपने डिसीज को अपने से कंट्रोल करो, खुद के माइंड से। आपने जो बताया वो सही है। अभी 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ, मैंने सब तरह के पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए हैं, यानी राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि पॉलिटिशियंस के किए, मिलियनियर्स के किए हैं, बैंकर्स के किए हैं, बहुत कम एथलीट्स के किए हैं। जो आप बोल रहे हो ना, आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, एक युवराज सिंह छोड़ के आपको कितने क्रिकेटर्स को कैंसर हुआ है मालूम है? बताओ मेरे को। और वही आप एक्टर्स के बारे में देखो, कितने एक्टर्स है जिनको हो रहा है। लाइफस्टाइल देखो, स्पोर्ट्समैन का लाइफस्टाइल देखो, और हॉलीवुड बॉलीवुड का लाइफस्टाइल देखो, कितने लोगों को कैंसर हो रहा है। सो आप जो बोल रहे हो वो सही है ना। सो लुक आफ्टर योर बॉडी, ये आपका काम है। तो भगवान आपको कुछ नहीं देता है, आप अपनी तरह से ठीक तरह से करो, अच्छी तरह से स्पोर्ट्स करो, अच्छी तरह से योगा करो। ये सभी से आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ता है और बॉडी का फाइटिंग पावर बढ़ता है। इम्यूनिटी ये एक चीज है जिसका मेजरमेंट करने के लिए अपने पास कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आपका खुद का है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेंटल स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न, गुड फूड, एंड ऑफ कोर्स अवॉइडिंग। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल मत पियो, साधु नहीं बनना है आपको, पियो। सोशल ड्रिंकिंग अलाउड है, बट सोशल स्मोकिंग अलाउड नहीं है। स्मोकिंग बहुत डेंजरस हो, बिल्कुल भी नहीं। ये टोबैको नाम का शाप है अपने पूरे कंट्री को। मतलब सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी नहीं, गुटखा नहीं, कुछ भी नहीं। Okay. मैं ये मजाक में कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ लेना ही है तो दारू पियो, लेकिन वो भी कम इसमें, यानी उसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। एंड नॉट एवरीडे, वंस अ वीक मैक्सिमम, वंस इन 15 days सोशल ड्रिंकिंग जो बोलते, बस दैट्स ऑल। Okay. Not addiction. Okay. Addiction of anything is bad. So this is not correct. But what you are saying is perfectly right. And I am telling you with 30 years of experience, देखे ही नहीं है ज्यादा स्पोर्ट्समैन जिनको कैंसर है। एक भी पहलवान का ऑपरेशन नहीं किया है, एक भी क्रिकेट का प्लेयर नहीं, एक भी टेनिस खेलने वाला प्लेयर नहीं। सब तो आते हैं हमारे पास, ऑल स्टेटा से आते, लेकिन जो रोज के दुनिया में खेलते रहते हैं, रोज की दुनिया में ये करते रहते हैं, फिटनेस बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। क्या आप ये मानते हो कि गुस्सा, घमंड, दुख, ग्रजेस, इन सारी चीजों का भी रोल रहता है कैंसर? 100%। ये स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है आपके, इतनी स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है, आपको उसको किसी तरह से उसको नीचा दिखाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको उससे आगे जाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है? कुछ तो वजह होगी, या तो वो अच्छा है या उसने कुछ कुछ किया है। आप संत नहीं बन सकते, बट भगवत गीता में कहा है आपका गुस्सा आपका चाहिए। दूसरा आदमी ने गुस्सा किया इसलिए आप गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपका जो क्रोध है उसका कंट्रोल आपके में, कब उसके ऊपर चिढ़ूंगा वो मेरी बारी है। नॉट बिकॉज यू आर एंग्री, आई विल बिकम एंग्री व्हेन आई वांट टू बिकम एंग्री। ये जब तक आपके बीच में नहीं आएगा तब तक आप सही नहीं हो। सो ये सब चीजें 100% मायने रखती है। तो ये स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ाना नहीं चाहिए, ये कहना आसान है, लेकिन ये अपने आप को एक बार का ट्रेनिंग देना है। आप हमारी प्रोफेशन को देखो, रोज का तो हमारा स्ट्रेस है ही, रोज आदमी को काट रहे, ऐसा नहीं कि कोई के, और हर एक का क्या लगता है कि ये डॉक्टर अपना भगवान ही है, 100% रिजल्ट देगा। लेकिन आप भगवान का रूप नहीं ले सकते। 10-15% तो कॉम्प्लिकेशन किसी के बारे में होना ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप फेमस होते जाते हो और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपके पास आते रहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे तो उसमें तो होते ही रहता है। अच्छा हुआ, अच्छा बोला, बहुत अच्छा, लेकिन अगर कुछ हो गया और पेशेंट ने कुछ आपके बारे में बता दिया या सही नहीं हुआ,
तो ये भी स्ट्रेस है, इसको भी कंट्रोल, बट ये कंट्रोल करना सीखने के लिए 10 साल जाना पड़ता है। तो ये तो है, ये सब आपने चीज़ें बोली हैं जो स्ट्रेस लेवल, इट फाइनली अमाउंट्स टू स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल कम करिए, सब ठीक हो जाएगा।